Hello guys, welcome back. This is the episode 3 of the series what all you have to do before giving your qualifier. Last two episodes of this series I covered was about application process and the mathematical essentials, and in this episode 3 of this series I would be covering about how I qualified my qualifier and what all resources I referred and what all measures you have to keep in mind before giving your qualifier. So let's get started. सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्वालिफायर का लेवल कैसा था। सो ईज़ी होता है, मैं नहीं कहूँगी टफ होता है, लेकिन हाँ उन लोगों के लिए ईज़ी होता है जिन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ी सी जेई की प्रेप कर रखी है या फिर उन्हें जेई के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया है किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिकॉज इसमें जेई लेवल के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाइक फॉर प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस, स्टैट्स। इसमें आपकी जेई में से क्वेश्चन मेरे को देखने को मिले थे इस साल। एंड एनसीईआरटीज़ तो मस्ट हैं ही फॉर बेस क्लियर। एनसीईआरटीज़ लगानी है पूरी एनसीईआरटी 11th और 12th की सारी एनसीईआरटीज़। एंड एडिशनली जो कि मैंने कवर किया था दैट इज़ आर डी शर्मा 11th और 12th की मैंने कवर की थी। सो थोड़ा बहुत उसके लिए मैंने क्वेश्चंस लगाए थे एंड जेई मेंस की प्रेप मैंने एक टाइम पे करके रखी हुई है। सो मुझे थोड़ा आइडिया था कि जेई मेंस में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इसलिए मैंने थोड़े से PYQs लगा लिए थे एंड एनसीईआरटी तो मस्ट है, ये तो करनी ही है। सो दिस वॉज द लेवल। द कॉमन थिंग और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस कोर्स इज़ कि क्वालिफायर निकालना इज़ ईजी, बट टू रिमेन इन दिस कोर्स टिल द एंड इज टफ। सो आपको उसके लिए प्रिपेयर रखना है अपने आप को कि क्वालिफाई तो चलो निकल गया तो उस पर खुश नहीं होना भाई क्वालिफायर निकल गया तब तो कोर्स भी हो जाएगा, नहीं, कोर्स इज टफ। सो या दिस वॉज अबाउट द लेवल। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मेजर्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड बिफोर गिविंग योर क्वालिफायर। सो पहला मेजर ये है कि डू नॉट इवन ट्राई टू चीट, बिकॉज एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। जो वहाँ पर बॉट्स बैठे होते हैं AI बॉट्स, वो आपका एग्ज़ाम कैंसिल कर देते हैं या ब्लॉक कर देते हैं। आप उससे अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे एंड सेम मोमेंट आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। सो आई डोंट थिंक सो कि आपको करना चाहिए, बिकॉज देन क्या होता है कि अगर आप अपना हिले, लैपटॉप पे चार्जर लगाना है, लैपटॉप की बैटरी लो हो गई, अब चार्जर लगाना है, आप हिले, आप कैमरा से हटे, आपका एग्ज़ाम ब्लॉक, डिस्क्वालीफाइड। कोई भी और चीज़ अगर आप कैमरा से हटे या आप बोले, बैकग्राउंड नॉइज़ पे कोई ऐसी चीज़ आई कि कोई इंसान बोल रहा है या कोई चीज़ ऐसी आ रही है या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि समथिंग इज़ सस, सो आपका एग्ज़ाम कैंसिल एंड यू आर डिस्क्वालीफाइड। सो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। कोई भी बुक कुछ अलाउड नहीं, क्योंकि उससे पहले आपको होता है रूल्स का। तो पहले मैं बता देती हूँ कि आपको एग्ज़ाम शुरू करने से पहले क्या क्या प्रोसेस करना होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, आपका सारी टैब्स आपको क्लोज़ करनी होंगी अपने कंप्यूटर में, जो कि ऑलरेडी ऑन और लॉक आप अपना एक्सटेंशन लगाओगे क्रोम में, तो आपको वो करना ही पड़ेगा। लाइक टैब्स अपने आप क्लोज हो जाएंगी, आपका कंप्यूटर ब्लॉक हो जाएगा, आप कोई भी साइट नहीं खोल सकते। उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, आपके पूरे कंप्यूटर की स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आपको अपना जूम स्कैन करना होता है 360 डिग्रीज़, पूरा उसको वीडियो बना के उनको सेंड करनी होती है। अगर उनको वो ठीक नहीं लगेगी तो आपको मतलब हटा देंगे, क्योंकि नहीं ये वीडियो नहीं चलेगी, फिर आपको दोबारा सब करना पड़ेगा। फिर आपको अपनी गवर्नमेंट ID लाइक एनीथिंग, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया एंड आधार कार्ड, पैन कार्ड, एनी गवर्नमेंट इशूड ID आपको उसमें लगानी होती है। लाइक आपको उनको दिखाना, कैमरा में स्कैन होता है, वो आपको करना होता है। वो हो गया। उसके बाद वो आपको बोल देते हैं कि स्टार्ट योर एग्ज़ाम। सो ये सारे प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ही आपका एग्ज़ाम आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही होती है, आप कैमरे में दिख रहे होते हो और आप हट गए अपने कैमरे से, सो डिस्क्वालीफाई। सो मेक श्योर कि आपके पास ना कोई बुक हो, ना फ़ोन हो, कुछ भी ना हो, उनको ऐसा सस्पिशियस नहीं लगना चाहिए कुछ भी कि द स्टूडेंट इज चीटिंग। सो वो सब चीज़ का ध्यान रखना है, नहीं तो टेस्ट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, फिर से 2000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे या फिर से आपको टेस्ट देना पड़ेगा। एंड जो लास्ट टेस्ट दे रहे होते हैं, लाइक मेरे केस में जो हुआ था, उनको तो दोबारा देने का चांस ही नहीं बनता। पर लकीली कुछ बच्चों को जिनको जो डिस्क्वालीफाई हो गए थे इस एग्ज़ाम में, उनके लिए लाइक 10th ऑफ अगस्त, लाइक अभी जो निकली 10th ऑफ अगस्त 2024 दोबारा से रीटेस्ट हुआ था। सो अब जो लोग कहते हैं कि इस टेस्ट में 100% बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, जो क्वालिफाई दे रहा है वो सेलेक्ट हो रहा है, दे आर रॉन्ग। आई हैव सीन मैनी मेल्स एंड मैनी स्टूडेंट्स हु हैवंट क्वालिफाइड दिस टेस्ट। मैं जिस ग्रुप में थी उसमें आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स वरंट एबल टू क्वालिफाई दिस क्वालिफाई। सो डू नॉट थिंक दिस क्वालिफाई इज इजी, इट्स टफ इनफ टू क्वालिफाई। सो उस तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी है। सो नाउ मैंने जो तैयारी की थी मैंने आपको बता दिया कि मैंने कहाँ से रेफ़र किया था, क्या भी किया था और कैसे पढ़ी थी। जस्ट प्रैक्टिस करनी है मैथ्स की। मैथ्स यू नो
मैथ्स नीड्स प्रैक्टिस। सो आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए सब कुछ फॉर्मूलाज अच्छे से रिवाइज करने हैं। सो जस्ट ट्राई टू कीप योर स्कोर अबव 40%। इट्स अ सेफ स्कोर। सो आपका फिर जो मार्क्स होते हैं क्राइटेरिया वो मैंने बता दिया, 60% ऑफ योर क्वालिफायर, 20% ऑफ योर बोर्ड्स 12th बोर्ड्स एंड 20% ऑफ योर 10th बोर्ड्स। सो आपकी 10th और 12th के मार्क्स इसमें थोड़ा सा रखते हैं, मैटर करते हैं। सो उस हिसाब से करना है एंड अगले साल फिर से इसके फॉर्म निकलेंगे। सो दिस वॉज अबाउट ऑल द प्रोसेस ऑफ द क्वालिफायर। So if you like the video, do like, share and subscribe. I'll see you in the next. Bye bye.